हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेसीएम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के सेक्रेटरी गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटर लिखा है हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को। एंड ये लेटर किसके बारे में है? जो हमारा बजट आने वाला है जुलाई मंथ में जो आएगा एंड यूनियन बजट 2024-25, जिसके अंदर वो डिमांड रखे हैं कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी इन मांगों को आप कंसिडर करें कम से कम। ठीक है, अब क्या क्या मांग इन्होंने रखी है? तो सबसे पहली मांग इन्होंने क्या रखी है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लाया जाए। भाई ओल्ड पेंशन स्कीम एनपीएस आ गई थी हमारी 1 जनवरी 2004 से इंप्लीमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से क्या है, जो कर्मचारी और उनके जो फैमिलीज है वो काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि अगर वो रिटायर्ड हो जाएंगे 20-25 साल बाद में तो उनका क्या होगा, उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी, उन्हें यानी मुश्किल से अगर पेंशन काफ़ी कम पेंशन उसको मिलती है। ठीक है, तो वो क्या है, काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ओल्ड पेंशन को फिर से लाया जाए। ठीक है, देन उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा हुआ है, ये इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई है। जेसीएम ने लेटर लिखा था एंड उन्होंने अपना 8th पे कमीशन बनाने के लिए भी पूरी डिमांड रखी थी उन्होंने, भाई क्यों रखना चाहिए एंड कितना जो है वो फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। कृपया करके इस वीडियो को जरूर देखें, आई बटन क्लिक करेंगे एंड वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो इस लेटर के अंदर भी उन्होंने वही पॉइंट फिर से दोहराया कि भाई जो डीए है वो 50% क्रॉस कर गया है एंड 2016 में 7 CPC आया था, तो उसके बाद से अभी तक तो यानी जो कमेटी है वो फॉर्म भी नहीं हुई है। तो 8th पे कमीशन के लिए जो कमेटी है जल्द से जल्द फॉर्म की जाए एंड 1/1/26 से जो 8th पे कमीशन है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, एक बात इन्होंने ये रखी है। नेक्स्ट बात इन्होंने क्या रखी है, स्टाफ बेनिफिट फंड जो पर कैपिटा जो कंट्रीब्यूशन होता है इंडियन रेलवेज़ के अंदर, वो यानी 800 रुपये ही यानी 1/4/2014 से चल रहा है। और उसके बाद से क्या है कि रेलवे को काफ़ी जो स्टाफ के बेनिफिट्स के लिए, जैसे स्पॉट रैगिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज, काफ़ी यानी एक्टिविटीज़ जो है कर्मचारियों के लिए करनी पड़ती हैं, लेकिन फंड अभी भी यानी 800 ही चलता आ रहा है 2014 से। तो इसको भी फिर से रिवाइज़ की जाए। और 1/1/16 से भी रिविजन नहीं हुआ, इसके अंदर 7 CPC आ गया था फिर भी, तो उन्होंने ये भी डिमांड रखी है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, भाई पेंशन आप कमिट करा सकते हैं, अप टू 40% आप पेंशन है वो कमिट करा सकते हैं। ठीक है, और उसको जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है लगभग वो 15 ईयर के लिए वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो इम्प्लीमेंट होता है वो। ठीक है, तो उसको उन्होंने कम बोला है कि भाई इसको 12 ईयर तक ही रिकवर किया जाए, क्योंकि जो डिक्लाइन आया है, इंटरेस्ट रेट के अंदर भी डिक्लाइन आया है, तो इसलिए जो साल है उसको 12 किया जाए ना कि 15। ठीक है, ये इन्होंने डिमांड रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम टैक्स के स्लैब की इन्होंने की हुई है। भाई जो हमने न्यू टैक्स रिजाइम है उसके अंदर काफ़ी सेविंग्स आप नहीं दिखा सकते, ओल्ड रिजाइम के अंदर दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी कि आपको कौन से रिजाइम के अंदर रहना चाहिए, ओल्ड में रहना चाहिए या न्यू में रहना चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा है एंड काफ़ी अच्छे से मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये उन्होंने डिमांड रखी है जो स्लैब्स को थोड़ा ठीक किया जाए और सेविंग करने का मौका दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम टैक्स जो पेंशनर्स हैं उनको एग्जेप्शन दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जो पेंशनर्स हैं उनको लास्ट पे जो ड्रॉ करते हैं वो ओल्ड पेंशन वाले, तो 50% उनको मिलती है। देन उसके बाद में वो पैसा वो इन्वेस्ट कर देते हैं, बैंक एफडी के अंदर डाल देते हैं, देन उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। तो वो बोल रहे हैं कि भैया इसको टैक्स फ्री रखा जाए, एक डिमांड इन्होंने ये भी रखी है। मेडिकल फैसिलिटीज़ टू द एम्प्लॉइज़। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज जो ऑल एम्प्लॉई अंडर CGHS रेलवे एम्प्लॉइज आर प्रोवाइडेड ऑन द मेडिकल फैसिलिटी RELHS के थ्रू जो दी जाती है। तो उसके अंदर भी उन्होंने बोला कि कभी कभी क्या स्पेशल ट्रीटमेंट जब हमें चाहिए होता है, किसी कर्मचारी है भाई उसको कुछ भी अगर ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाए और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, और तभी यानी कि जो पैनल है इस हॉस्पिटल के अंदर खत्म हो जाए बीच के अंदर ही, फिर उसको दूसरे हॉस्पिटल के अंदर भागना पड़ता है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है कि जो अपने जो खुद के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल है, उसके अंदर यानी अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि स्पेशल ट्रीटमेंट है वो वहीं पे ही किया जा सके। एक एम्प्लॉय कोई कर्मचारी को बार बार एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागना ना पड़े, क्योंकि भाई उसमें पैनल जो खत्म हो गया, उसमें जो बेड है वो कम है, जो कर्मचारियों के लिए कम है, और तो इस वजह से ये भी दिक्कत इन्होंने अच्छा ये पॉइंट रखा है। मेडिकल फैसिलिटी तो बहुत ही इंप्रूव होनी चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन्होंने रेलवेज़ के लिए पॉइंट लिखा हुआ है कि जो कैपेसिटी जो ऑगमेंटेशन है वो बढ़ाना चाहिए, कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए। जो कवच है वो पूरे यानी कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए सभी ट्रैक्स के ऊपर। खैर इसके ऊपर काम भी चल रहा है, कवच धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है सभी जोन्स के अंदर। एंड ये बात उन्होंने रखी है कि ये जो वैकेंसीज हैं वो कम होनी चाहिए एंड क्योंकि स्पीड्स भी बढ़ रही है एंड ऑपरेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन जो स्टाफ है वो कम हो रहा है, तो उसको भी उन्होंने बोला है। जो पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए भाई प्लेटफॉर्म, रिटायरिंग रूम, कॉम्प्लेक्स, खैर इसके लिए जो हमारा अमृत भारत मिशन जो चल रहा है, खैर काफ़ी मिशन चल रहे हैं इन सभी स्टेशनों को, इन सब को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो तो खैर वर्किंग में है।
देन लास्ट इन्होंने बात रखी है होम लोन की, तो 9 पॉइंट इन्होंने रखे हुए हैं। लास्ट बात इन्होंने क्या रखी है, भी HBA एडवांस मिलता है डिपार्टमेंट से, तो उसके अंदर क्या होता है कि पहले जो रिकवरी की जाती है प्रिंसिपल अमाउंट की जाती है, देन उसके बाद में जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट टोटल अर्न होता है वो इंस्टॉलमेंट में हमको देना पड़ता है, ठीक है। एंड लेकिन जो बजट है वो HBA के लिए बहुत कम अलॉट होता है, तो जो कर्मचारी है उसको जाना पड़ता है भाई बैंक से लोन लेने वाले, और बैंक जो लोन लेंगे देन उसके अंदर क्या है कि वो लेते हैं EMI बनाते हैं इंटरेस्ट अलोंग विद द प्रिंसिपल फ्रॉम स्टार्टिंग EMI, और उसके अंदर जो प्रिंसिपल का अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। इस वजह से क्या है कि वो काफ़ी हैवी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोली है कि भाई जो HBA का है तो बजट बढ़ाया जाए, या फिर जो बैंक के अंदर है वो सेम मैनर के अंदर जो है EMI शुड बी रिड्यूस विद प्रिंसिपल, ऐसे ही होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब 9 पॉइंट उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए रखे हैं, रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट इन्होंने रखे हैं, 9 के 9 पॉइंट। देखते हैं 9 मांगों में से कौन सी मांगे हैं जो है मानी जाती हैं। बाकी 9 के 9 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, 9 में से कम 9 ही अगर पूरी हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए आप स्टडी गीडा को लाइक करें, शेयर करें, अरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें यार, ठीक है। एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जब बजट होगा फाइनल होता है तो देखते हैं कि हम कौन सी हमारी मांगे गई एंड क्या है उस बजट के अंदर, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन 8th पे कमीशन के ऊपर हमारी वीडियो देखना ना भूलें। देन इसके अंदर हम एक वीडियो और एक लेटर आया था, सर्कुलेटर है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि एयरपोर्ट फॉर्मूला क्या होता है, देन स्क्वायर फिटमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गीडा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।